जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं वैशाख मास महात्म्य कथा का 11वां अध्याय। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। मैथिल बोले, वैशाख महीने के धर्म सुलभ हैं और पुण्य समुदाय को देने वाले हैं। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं और शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने हेतु हैं। श्रुतियों में कहे हुए ऐसे अस्थायी धर्मों की प्रसिद्धि संसार में क्यों नहीं है। राजस और तामस धर्म को अनेक प्रसिद्ध है, जो दुस्साध्य है, बड़ी यत्न से किए जाते हैं और जिनके करने से बहुत धन का व्यय होता है। कुछ लोग माघ मास की प्रशंसा करते हैं, कुछ चतुर्मास की, कुछ व्यतिपात इत्यादि धर्मों का वर्णन करते हैं। हे राजन, इन अंतर को विस्तार पूर्वक कहिए, मुझे सुनने की बड़ी अभिलाषा है। श्रुतदेव जी बोले कि हे भूप, सुनो, मैं कहता हूँ कि ये क्यों प्रसिद्ध नहीं हुए तथा दूसरे धर्मों की प्रसिद्धि क्यों संसार में हुई है। संसार में राजस और तामस प्रकृति वाले बहुत से ऐसे कामी हैं, जन हैं जो संपत्ति तथा पुत्र पौत्र इत्यादि सांसारिक भोगों की इच्छा करते हैं। संसार में कोई कमी भी बड़े परिश्रम से स्वर्ग को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और इसलिए यज्ञ इत्यादि अच्छी क्रियाओं को करता है, परंतु मनुष्य प्रयत्न करके मोक्ष की उपासना नहीं करता है। नीच आशा वाले मनुष्य बड़े बड़े कर्मों से काम की चाहते हैं और इसी से राजस धर्म, तामस धर्म निश्चय करके प्रसिद्ध हैं और ये हरि भगवान को प्रीति करने वाले सात्विक धर्म प्रसिद्ध नहीं है। ये धर्म निष्काम और संसार तथा परलोक के सुख को देने वाले हैं। इनको देव माया से मोहित हुए मूर्ख लोग तो नहीं जानते हैं। जिस प्रकार से अधिकार प्राप्त होने पर सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और मोहन के लिए स्थान प्राप्त करने के अधिकार नाश नहीं होता, इनका कारण कहता हूँ। यह दृढ़ता से भूतल में गुप्त है। वैशाख महीने के कहे हुए धर्मों के सात्विक मनुष्यों का धर्म है। प्राचीन समय में इक्ष्वाकु कुल का भूषण नृग का पुत्र बड़ा यशस्वी, कीर्तिमान और नाम का एक सार्वभौम राजा था। वह राजाओं में श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला और जितेंद्रिय था। एक बार आखेट करता हुआ वह वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गया। मार्ग में जाते हुए उसने उस महात्मा के शिष्यों को वैशाख महीने के धर्मों को बारंबार करते हुए देखा। कोई तो पौसरा चला रहा है और कोई छाया मंडप बना रहे थे और किनारे की भूमि हटा रहे थे, स्वच्छ बावली बना रहे थे। कहीं पर वृक्ष के नीचे अच्छी तरह से बैठे हुए को पंखे की हवा कर रहे थे, कहीं पर ऊख दान दे रहे थे, कहीं पर गंध को, कहीं पर फल, मध्याह्न में छाते देते तथा संध्या को शरबत पिलाते थे, कहीं पर तांबुल देते थे और कहीं पर नेत्रों में कपूर लगा रहे थे। कोई घने जंगल में घनी छाया में सुंदर आंगन को साफ कर रहे थे, कोई लोगों के हित के लिए बालू बिछा रहे थे। हे राजन, कोई वृक्ष की शाखा में झूला डाल रहे थे। तुम लोग कौन हो? यह पूछने पर उन्होंने कहा कि हम वशिष्ठ ऋषि के शिष्य हैं। क्या कहते हो? यह पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं वैशाख महीने के धर्म हैं, हम सब सत्कर्म के लिए जल्दी से इनको कर रहे हैं। हे राजेंद्र, हम लोग यह वशिष्ठ जी की आज्ञा से करते हैं। इनको करने से पुरुषों को क्या फल होता है और इससे कौन सा संतुष्ट होता है? जैसे तुमने सुना हो वैसा ही विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। राजा के ऐसा पूछने पर उन्होंने राजा से कहा कि हम लोग गुरु जी की आज्ञा से मार्ग में इन सत्कर्मों को करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को अवकाश नहीं है। गुरु जी से अपना मनोरथ पूछो, वह बड़े यशस्वी अवश्य हैं, इन धर्मों के तत्व को जानते हैं। इस प्रकार से वशिष्ठ ऋषि के शिष्यों को उत्तर देने पर वह जल्दी से उनके वेद ध्वनि से आवृत पुण्य शील आश्रय में गए और वहां राजा को आते देखकर वशिष्ठ ऋषि ने प्रीति युक्त होकर भली भांति उनका आतिथ्य सत्कार किया और मैंने आपके शिष्यों द्वारा किए जाते हुए बड़े बड़े आश्चर्य के शुभ कार्य देखा है। इन शुभ कार्यों को करने वाले उन्होंने मुझसे पूछने पर कहा कि हम लोगों को इस धर्म की प्रशंसा का अभी अवकाश नहीं है। ये कर्तव्य गुरुजी से आज्ञा पाकर हम लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरुजी के पास जाइए, इसलिए मैं आखेट करने के थक कर आतिथ्य सत्कार चाहता हुआ आपके पास आया हूँ। मार्ग में आपके शिष्यों से किए जाते ये कार्य देखे ये मुनीश्वर, इन धर्मों के विषय में सुनने की मेरी बड़ी लालसा है।
आप सब पदार्थों की उत्पत्ति जानते हो, आदरणीय हो और सब धर्मों को करते हो, इसलिए इन धर्मों को सुनने की लालसा वाले विनीत शिष्य को हे मुनिवर मुझे श्रद्धा भाव से कहिए। बड़े यशस्वी ऋषि ने इक्ष्वाकु वंश के राजा से पूछने पर मन में अति प्रसन्न हुए और मुनि ने कहा कि आपने यह बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हे राजन, तेरी बुद्धि स्थिर और सुशिक्षित है, इसी से विष्णु भगवान की कथा में तथा धर्मों को करने में निमित्त हुई हूँ और मैं तेरे पुण्य सफल होंगे। उस शिष्य से ऐसा कहकर प्रसन्न होकर बोले कि हे राजा, जो तूने अभी पूछा उसको मैं कहता हूँ, सुनो। इसके सुनने से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, सब धर्मों को छोड़कर उसकी आत्मा सब विषयों से हट जाती है। जो वैशाख स्नान में निरत रहता है वह मधुसूदन भगवान का प्रिय हो जाता है। सब धर्मों को सांगोपांग अनुष्ठान करके भी जो वैशाख महीने के धर्म को नहीं करता है तथा स्नान दान पूजन इस महीने के पुण्य को नहीं करता है, उसमें श्री हरि विष्णु के दूर हट जाते हैं। जो बिना स्नान किए और दान दिए वैशाख महीना व्यतीत करता है वह कर्म से चंडाल होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैशाख महीने के कहे हुए धर्मों से जिसने हरि भगवान की आराधना किया है यह उनसे प्रसन्न होते हैं और सब मनोरथों को देते हैं और जगन्नाथ लक्ष्मी के पति सब पापों का नाश करने वाले हैं। वह सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं और धन कष्टों से नहीं। भक्ति पूर्वक पूजा करने से विष्णु भगवान सब कल्याण देते हैं। इस कारण से हे राजन, सदा मधुसूदन भगवान की भक्ति करना चाहिए। जल से ही जगन्नाथ विष्णु की पूजा करने पर क्लेश नाश करने वाले हरि भगवान शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे प्यासा पानी से बड़ा बड़ा कर्म भी छोटा फल देता है तथा छोटी भी बड़ा फल देता है। बड़ा कर्म हो न हो तो हेतु है और न छोटा, किंतु कर्म के स्वरूप ही विशिष्ट है। कर्म की गति बड़ी गंभीर है। वैशाख के कहे हुए धर्म छोटे हैं और थोड़े परिश्रम से होते हैं और इनके करने से बहुत सा धन व्यय नहीं होता है, परंतु शुभ कार्य विष्णु भगवान को प्रियकर हैं। इसलिए हे भूपाल, तुम भी वैशाख के कहे हुए धर्मों को करो और तुम्हारे राज्य के सब मनुष्यों को यह सब तुम समझाओ और उन लोगों से कर्म करना चाहिए जो आश्रय मनुष्य वैशाख महीने में किए हुए धर्मों को बहुत शिक्षा देने पर भी नहीं करता है। हे भूपति, उसको तुम दंड दो। इस प्रकार से भली भांति शास्त्रों में कही हुई आवश्यक बातों को कहकर तब वैशाख मास के सब धर्मों को कहा। उन सब धर्मों को सुनकर भक्ति पूर्वक गुरु जी की पूजा करके वह राजा घर आकर सब धर्मों को करने लगा। हे राजन, वह भक्तिमान राजा देवों के देव निरंजन पदम नाम केशव भगवान के अतिरिक्त और किसी को नहीं देखता था। हाथी पर नगाड़ा रखवाकर उसने बंदियों से यह घोषणा करवाया कि 8 वर्ष से अधिक वर्ष की और जो पुरुष 80 वर्ष के हो सूर्य के मेष राशि में रहने पर प्रातःकाल स्नान न करेगा वह दंड पाएगा, मारा जाएगा और अवश्य देश से निकाल दिया जाएगा। पिता हो या पुत्र हो, भार्या हो अथवा मित्र हो, जो वैशाख धर्म न करेगा उसको मैं शत्रु के समान समझूंगा। प्रातःकाल सुंदर जल में स्नान करके प्रधान ब्राह्मणों को दान देने तथा यथाशक्ति पौसरा चलाने इत्यादि पाप नाश करने वाले धर्मों को करे। धर्म शिक्षक ब्राह्मणों को गांव-गांव में नियुक्त किया और 5-5 गांव पर एक अधिकारी नियुक्त किया। धर्म छोड़ने वाले को दंड देने के लिए 10 सवार नियुक्त किया। इस प्रकार सर्वत्र प्रबंध करने से उस सार्वभौम राजा के शासन से यह धर्म रूपी वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक बढ़ गया। जो मनुष्य राजा के देश में मरते हैं प्रमाद से भी मरते हैं, जो हे राजेंद्र वे स्वर्ग में जाते हैं, वे मनुष्य अवश्य विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। सूर्य के मेष राशि में जाने पर जो लोग प्रातःकाल एक बार भी किसी महीने में स्नान करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। एक बार भी वैशाख महीने में स्नान करने से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं करता। हे राजन सूर्यवंशी, उस राजा ने मरण के लेख को मिटा दिया। तब चित्रगुप्त को लिखने का काम न रह गया। पहले के पाप संबंधी लेख मिटा दिए गए। अपने किए हुए कर्मों से मनुष्यों के शीघ्र ही विष्णु लोक में जाने से नरक सूना हो गया। सब प्राणों की पाप से निर्मुक्त हो गए। अब वैशाख धर्म के प्रभाव से नरक जाने का मार्ग रुक गया। सब मनुष्य स्वच्छ होकर विष्णु लोक को जाने लगे। देवताओं के सब लोग भी उसी प्रकार शून्य हो गए। स्वर्ग शून्य हो गया, नरक भी शून्य हो गया। अब नारद जी ने धर्मराज को
अपने पास जाकर उनको हे राजन, नरक में अब चिल्लाहट शब्द नहीं सुन पड़ते हैं जैसे पहले सुन पड़ते थे। किसी पाप कर्मों को लिखावट भी नहीं होती है। अब चित्रगुप्त मुनि के समान चुपचाप मौन बैठे रहते हैं। हे राजेंद्र, पाप कर्म करने वाले माया और गर्व से मरे मनुष्य आपके लोक में नहीं जाते, इसका कारण बताइए। महात्मा नारद के ऐसे वचन कहने पर कुछ दीनता प्राप्त करके वैवस्वत राजा बोले कि हे नारद, इस समय पृथ्वी पर जो राजा है वह पुण्य पुरुषोत्तम ऋषिकेश भगवान का बड़ा भक्त है। उसने डुग्गी पिटवाकर आज्ञा कराया है कि 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोग, जो मनुष्य वैशाख माह के धर्मों को नहीं करेगा वह निसंदेह दंड पाएगा। उसी भय से सब लोग इस उल्लंघन को नहीं करते हैं और हे नारद, इसी कर्म से वे विष्णु धाम को जाते हैं। वैशाख सेवा से लोग वैकुंठ में चले जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उस राजा ने अब मार्ग रोक दिया है, नरक को, लोकों को तथा देवलोकों को सूना कर दिया है। लेखक लोग आराम करते हैं और लिखे हुए को भी मनुष्य मिटा रहे हैं। हे मुनि, वैशाख मास के धर्म का ऐसा महात्म्य है। हे द्विज, वैशाख के धर्मों को करके लोग ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। ऐसा मैं काठ के समान हो गया है, मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ता, अतएव उस महाबली से युद्ध करके मैं उसको मार डालूंगा। स्वामी के कार्य को न करता हुआ और व्यापारहीन पड़ा है रहता है, इसका धन नाश हो जाता है और वह निश्चय नरक में जाता है। यदि दैवश वह अवश्य होगा तो ब्रह्मा के पास जाकर उनसे वह वार्ता निवेदन करके तभी मैं अवश्य स्वस्थ होऊंगा। ऐसा कहकर मुनि से सलाह करके अपने अनुचरों के साथ पृथ्वी पर गया। काले भैंसे पर चढ़कर भयंकर दंड उठाकर मृत्यु, रोग, ज्वर इत्यादि भयंकर सहायकों को लेकर 50 करोड़ संख्या में यमदूतों से घिरा हुआ शीघ्र ही उस राजा की पुरी के घेर लिया। सब लोगों को भय करने वाले संग का बड़ा शब्द किया। अब उसको सुनकर राजर्षि वैवस्वत यम आया है ऐसा जानकर अपनी सब सेना इकट्ठी करके क्रोध से नगर के बाहर निकला। तब इन दोनों के रोआ खड़े करने वाला भयंकर युद्ध हुआ। मृत्यु काल, रोग तथा यमदूतों के स्वामी को जीतकर उस राजर्षि ने क्षण भर में इनको दूर भगा दिया। तब यमराज क्रोध करके स्वयं उसके पास आए। उसने बहुत बाणों से युद्ध किया और सिंह के समान गर्जना किया। राजा ने 3 बाणों से धनुष को तोड़ डाला। तब ढाल तलवार लेकर यम मारने को चला। उसको देखकर राजा ने क्रुद्ध होकर ढाल और तलवार को काट डाला और काले नाग के समान एक तीर उसके मस्तक पर चुभाया। उससे चोट खाकर यम से क्रुद्ध होकर दंड उठाया और वह ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके उसके ऊपर दंड फेंका। उस देखने वाले मनुष्यों ने बड़ा हाहाकार मचाया। तब विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए अग्नि चक्र फेंका। विष्णु भगवान से फेंका हुआ चक्र तब जल्दी से रण में आया। यमदंड से युद्ध करके तथा ब्रह्मास्त्र को हटाकर वह अति अद्भुत अस्त्र यम को मारने से उद्यत हुआ। तब वह देशभक्त डरकर जल्दी से चक्र की स्तुति करने लगा। हे सहस्त्रवार, हे विष्णु भगवान के हाथ के आभूषण, तुमको नमस्कार है। तुमको श्री हरि ने स्वर्गलोक की रक्षा करने के लिए पहले धारण किया था। हे महाबल, हे विष्णु भक्त, तुमको मैं यम की रक्षा करने के लिए मांगता हूँ। देवताओं से द्रोह करने वाले मनुष्यों का काल तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं जगतपति यम की रक्षा करो और कृपा करो। राजा से ऐसी स्तुति किए जाने पर चक्र ने यम को राजा के समीप पहुंचाकर देवताओं के देखते देखते स्वर्ग में चला गया। तब यम बहुत निर्विघ्न होकर ब्रह्मा के स्थान को गया। वहां पर मूर्तिमान तथा अमूर्तिमान प्राणियों से घिरे हुए ब्रह्मा जी को बैठे देखा। वह सबके आश्रय है, जगत के बीज हैं, सब लोगों के पितामह हैं। अनेक लोकपाल तथा दिक्पालों से उपासना किए जाते हैं। इतिहास, पुराण इत्यादि सब विग्रह स्थिति वेदों से मूर्ति धारण करने वाले तथा समुद्र, नदी और सरोवर मूर्ति धारण किए हैं तथा पीपल इत्यादि सब वृक्ष, बावली, कुआं, तालाब तथा पर्वत मूर्ति धारण किए। दिन रात, पक्ष, महीने, संवंतर तथा कला, काष्ठा, निमेष, ऋतु, आयन, युग, संकल्प, विकल्प, निमेष तथा ऋतु योग, कारण, पौर्णमासी, चंद्रमा का क्षय, सुख दुख, भय, लाभ, हानि, जय अजय, सत्व, रज तथा तमस से युक्त, शांति, मूढ़, अति घोर विकार और प्रकृति से वायु, देव,
श्लेमा पित्त इत्यादि से युक्त यम इनके मध्य में बधु के समान लज्जा युक्त पहुँचा और उसने मलिन मुख किए हुए पृथ्वी तल को देखा। पास में बैठे हुए लोग यह यम को आते हुए देखकर आश्चर्य से आपस में कहने लगे कि यम यहाँ क्यों आया है? लोक की सृष्टि करने वाले पितामह से भेंट करने से आया है। यह रविसुत को एक क्षण के लिए भी व्यापार शून्य नहीं रखता है। यह यहाँ किस लिए आया है? क्या देवता लोग कुशल से हैं? बड़ा आश्चर्य तो यह है कि इसकी पटिया खो गई है और इसके पीछे पीछे इसका लेखक भी आया है। अब उसका मुख भी दीनता से दया है। यह आश्चर्य से डरने वाली की कदाचित पटिया खो गई है। जो न देखा था और न सुना था वह अब हो गया है। उनके ऐसा कहने पर प्राणियों के प्रेत पर शासन करने वाला सूर्य का पुत्र यम ब्रह्मा जी के आगे भूमि पर ऐसा गिरा जैसे जड़ कटा हुआ वृक्ष गिरता है और बचाओ बचाओ कह कर रोया। वह कहने लगा, हे देवेश, मैं हारा हूँ, मेरी पटिया धुल गई है। हे कमलासन, आपके नाथ रहने पर भी मैं नाश देखता हूँ। हे राजेंद्र, ऐसा कहकर वह चेतना शून्य हो गया। सब सभा में कोलाहल शब्द हुआ। जो सब स्थावर जंगम मत्स्य प्राणियों को रुलाता है वह वैवस्वत यम किस लिए दुखी होकर रोता है? जो मनुष्यों को कष्ट देने वाला है वह इतनी जल्दी दुखी क्यों हुआ? अवश्य पाप करने वाला मनुष्य कल्याण को प्राप्त नहीं करता। वह ब्रह्मा जी की इच्छा जानकर वायु ने उसका मुख बंद कर दिया। लोगों को हटाकर सब लोगों से सूत्र रूप उदारचित्त वाले ब्रह्मा जी ने अपनी मोटी भुजाओं से धीरे धीरे उसको उठाया और कलपते हुए उस पराधीन को आसन पर बैठाया और रविसुत यम से पूछा कि किससे तुम हटाए गए हो और किसने तुमको स्थान से हटाया? हे लोकपति, किसने तुम्हारी पटिया को धो डाली है? सब बात पूर्ण रूप से कुशकेतु के पुत्र के आगे कहो। हे तात, वह सबका प्रभु है, तेरा है, मेरा भी है। हे मार्तंडे, तुम्हारे हृदय के दुख को यह हरेगा। जब पवन देवता ने भी ऐसी बात कहा तब अति दीन रविपुत्र यम ने कुशकेतु के पुत्र के मुख की ओर देखकर गदगद वाणी से कहा कि सच है। इसके आगे की कथा 12वें अध्याय में सुनेंगे। श्री स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य के नारद और अम्बरीक के संवाद में कृत्रिम दिग्विजय नाम का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।